सेहत एहलकार दुनिया भर में कोविड-19 के खिलाफ चल रही जंग की एक बड़ी कीमत चुका रहे हैं। हजारों सेहत एहलकार, डॉक्टर्स, नर्स खुद कोरोना वायरस से मुतासिर भी हो चुके हैं और वायरस की जद में आकर मरने वाले मेडिकल स्टाफ की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। महफूज कपड़े, मास्क और ग्लव्स पहनने के बावजूद डॉक्टर, नर्स और दीगर सेहत एहलकार बाकी लोगों के मुकाबले इन्फेक्शन के ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। लेकिन मुल्क की खिदमत के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने वाले ये डॉक्टर्स लोगों के दरमियान ही महफूज नहीं है। मुख्तलिफ रियासतों के मुख्तलिफ अस्पतालों से डॉक्टर्स से झड़प की खबरें मुसलसल आती रहती है और इसी को लेकर आज मुल्क भर में IMA का एहतजाज चल रहा है। तो डॉक्टरों पर हो रहे हमले को लेकर IMA के डॉक्टर्स आज मुल्क एहतजाज कर रहे हैं और इसकी हिमायत में एम्स के बाहर सुबह 9 बजे से डॉक्टर इकट्ठा हुए। इस एहतजाज को नेशनल प्रोटेस्ट डे का नाम दिया गया है। इस दौरान डॉक्टर काले कपड़े, काले बैजेज, बैंड पहनकर एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज के दौरान किसी भी मरीज को कोई तकलीफ ना हो, यह भी यकीनी बनाया गया है। डॉक्टरों का यह एहतजाज मुल्क भर में जारी है और IMA का यह दावा है कि एहतजाज में करीब 9 लाख डॉक्टर्स शामिल होंगे, जिसमें 3.5 लाख IMA के हैं और बाकी अलग अलग मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स होंगे। डॉक्टरों के खिलाफ तशद्दुद के एहतजाज में मरकजी कानून की मांग पर दबाव बनाने के लिए है और बिहार और वस्ती केरल में डॉक्टर सुबह से ही अपने क्लिनिक बंद रख रहे हैं। इतना ही नहीं, आज शाम 5 बजे ट्विटर पर सोशल मीडिया कैंपेन भी किया जाएगा। और अब आपको 4 रियासतों से 4 तस्वीरें दिखाते हैं जहां पूरे मुल्क में डॉक्टर्स का एहतजाज चल रहा है। दरअसल जिंदगी को हिफाजत देने वाले, जिंदगी की हिफाजत करने वालों की लगातार ये गुहार है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इसमें आप देख सकते हैं दिल्ली एम्स के बाहर की तस्वीरें हैं, राजस्थान अजमेर की तस्वीरें हैं, फतेहाबाद की तस्वीरें हैं, हरियाणा के, और साथ ही लुधियाना की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर डॉक्टरों पर हो रहे हमले को लेकर IMA के डॉक्टर्स आज मुल्क एहतजाज कर रहे हैं और इसकी हिमायत में एम्स के बाहर सुबह 9 बजे से ही डॉक्टर इकट्ठा हो गए थे, जिसमें एहतजाज को नेशनल प्रोटेस्ट डे का नाम दिया गया है। इस दौरान डॉक्टर्स मुजाहरा कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और किसी मरीज को कोई तकलीफ ना पेश आए, इसलिए उसका भी ख्याल रखा गया है। आपको ये भी बता दें कि डॉक्टरों के खिलाफ तशद्दुद के एहतजाज में मरकजी कानून की मांग पर दबाव बनाने के लिए बिहार और वस्ती केरल के अंदर भी डॉक्टर सुबह से अपने क्लिनिक बंद किए हुए हैं। और इन 4 तस्वीरों के जरिए आपको ये भी बता रहे हैं हम कि इसमें डॉक्टरों को तहफ़्फ़ुज़ देने की गुहार लगाई गई है। फिर चाहे वो राजस्थान की बात कर ली जाए या फिर दिल्ली की, हरियाणा की बात कर ली जाए या फिर लुधियाना की, हर तरफ सिर्फ एक ही गुहार है, हमारा तहफ़्फ़ुज़ करो सरकार। यानी जो डॉक्टर्स लोगों को एक तरीके से उनकी ज़िंदगी को बचाने की कोशिश करता है और इस वक्त वो खुद भी उस बीमारी का शिकार हो जाते हैं जो कि दूसरे को लगी हुई होती है, लेकिन बावजूद इसके वो आपकी सेवा, आपकी खिदमत में लगा रहता है। लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जिसमें डॉक्टर्स पर हमले होते हैं और जिसकी वजह से अलग अलग जो शहर हैं वहाँ पर डॉक्टरों पर हमले होने के बाद एहतजाज और विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आती है। और ऐसा ही आज नेशनल प्रोटेस्ट डे के तौर पर इसको मनाया जा रहा है। अलग अलग रियासतों के डॉक्टर्स का इस एहतजाज के बारे में क्या कहना है, उनका क्या रद्द-ए-अमल है, ये जरा सुनते हैं। We get the government to sit with us and listen to us as the major thing, and what our major demands are is a central protection act which ensures that the people who come to the hospitals and beat up these saviors who are working tirelessly to save the lives of our patients in a very merciless manner, and this violence often go unchecked because of a lot of factors where there is no specific provision in any act to ensure that they be arrested in a time-bound manner, and often if the person enjoys political patronage, they often get to. ये कितने सालों से 10-12 साल से ये डिमांड है कि हॉस्पिटल से सेफ जोन डिक्लेयर किया। अब मैं मानता हूँ हमारी जनसंख्या बहुत है, और अगर आप USA में देखते हैं अपने कई साथियों से बात करें, जब पेशेंट को रिसेप्शन पे लाया जाता है, उसको अटेंड किया जाता है, अगर हॉस्टाइल बिहेवियर है, एक सिक्योरिटी पर्सन साफ
अगर हम असली मापदंडों पे चले तो हम 20 से 22 हमारे मरीजों से ज़्यादा नहीं देख रहे। आप अंदर देखिए, बाहर देखिए, ओपीडी की लिमिट ही नहीं है। हम ये नहीं कहते कि हम अपनी सेवा से भाग रहे हैं, हम ये सोचते हैं जब रेजिडेंसी कर रहे हैं कि हम काम सीख रहे हैं। हमारे बॉस ने हमारे गुरु ने कह दिया, हम 24-24, 48-48 घंटे परिवार के पास भी नहीं गए, कहीं नहीं। तो डॉक्टरों का जो एहतजाज है वो चल रहा है। शुएब रजा जी मीडिया रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त डॉक्टरों के एहतजाज में कौन कौन लोग शामिल है और कौन कौन सी संस्थाएं इसमें शामिल है। शुएब, आपसे समझना चाहेंगे, सुबह 9 बजे से भी हमने देखा था कि एम्स के बाहर जो एहतजाजी मुजाहरे होने शुरू हो गए थे। अलग अलग रियासतों से खबर मिल रही है कि सभी डॉक्टर्स जो है इसकी मुखालफत कर रहे हैं, डॉक्टर्स पर लगातार हमले की खबर आ रही है और वो तहफ़्फ़ुज़ की मांग कर रहे हैं। फिलहाल आप जहाँ मौजूद हैं वहाँ का सूरत हाल बताएं हमको। बिल्कुल, देखिए शाहबाज, अगर डॉक्टरों की बात करें तो सुबह से ही एहतजाज जारी है। पहले इस बात का ऐलान कर दिया गया था क्योंकि अक्सर इस तरह के जो वाकयात है वो सामने आते रहे हैं। जब डॉक्टर अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज निभाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर अटैक होते हैं। कई जो दिल दहलाने वाली तस्वीर है वो भी सामने आती है। इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए डॉक्टरों की तरफ से आज ये ऐलान किया गया था पहले ही कि आज वो एहतजाज करेंगे। मुल्क भर में लाखों जो डॉक्टर है, आईएमए का ये दावा है कि तकरीबन 8 से 9 लाख डॉक्टरों ने अलग अलग सूबों में अपना एहतजाज दर्ज कराया है, अपनी मुखालफत दर्ज कराई है और हुकूमत से डिमांड की है कि वो एक ऐसा कानून लेकर आए मरकजी तौर पर, यानी कि सेंटर से, जिससे तमाम जो डॉक्टर्स है उनका तहफ्फुज हो सके और अगर कोई भी इस तरह की हरकत करता है कि डॉक्टरों के साथ बदसलूकी की जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जहां तक अगर दिल्ली एम्स की बात की जाए तो आज से शाहबाज ओपीडी भी शुरू हुई है और उसी दरमियान आज से जो एहतजाज है वो भी सुबह से यहाँ पर चल रहा था। लेकिन डॉक्टरों की तरफ से पहले यह कहा गया था कि उनका मकसद किसी भी तरह से काम को या फिर किसी मरीज को के लिए दिक्कत पैदा करना नहीं है। जो ओपीडी है, चूंकि जिनको एक तरीके से पहले ही जो फोन पर या ऑनलाइन को अगर अपॉइंटमेंट ले रहा है तो उसको ही देखने का भी प्रोविजन है, सीधा हॉस्पिटल में जाकर देखने का या वहां पर रजिस्ट्रेशन करा के आगे की जो प्रोसेस है वो कार्रवाई करने का भी प्रोविजन नहीं है, या उसकी व्यवस्था अभी नहीं की गई है। तो डॉक्टरों का ये कहना है कि वो देखेंगे मरीजों को, जो भी मरीज आ रहा है, क्योंकि ओपीडी शुरू हुई है, लेकिन अपना एहतजाज भी उनकी तरफ से दर्ज कराया गया है। और जो डॉक्टरों की अलग अलग संस्थाएं हैं उनका दावा यही है कि मुल्क भर के अलग अलग सूबों में तकरीबन 8 से 9 लाख डॉक्टरों ने इस पूरे एहतजाज में हिस्सा लिया है, जो इस बात को दिखाता है कि डॉक्टर पुरजोर तरीके से अपनी डिमांड को रख रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं ताकि हुकूमत उनकी बातों को सुने। और ये बात सच भी है कि पिछले 2 सालों में तो कम से कम सबसे ज्यादा जो फ्रंट पर आकर काम करने वाली अगर कोई भी हम कहें कि जो लोग हैं वो डॉक्टर ही है, कि जिस तरह से कोरोना काल में काम किया है, कोई भी जब चाहे वो दूसरी अगर फ्रंट लाइन वॉरियर्स की मैं बात करूं तो वो सब पीछे है, लेकिन डॉक्टर सबसे आगे है। डॉक्टर ही एक तरीके से लीड करते हुए नजर आए कोरोना काल में, और उन्हीं की वजह से पिछले साल भी और इस साल भी जो लोगों का इलाज मुमकिन हो पाया, चाहे किसी भी तरह के खतरात हो, तो वो डॉक्टर्स की वजह से ही हो पाया। लेकिन तब भी हम ऐसी तस्वीरें भी देखते हैं शाहबाज, ये बात सच है कि अलग अलग जगहों पर, वो कोई भी सूबा हो सकता है, कोई भी हॉस्पिटल हो सकता है, लेकिन तस्वीरें कुछ एक जैसी नजर आती है जब बदसलूकी होती है डॉक्टरों के साथ। कई बार लेडी डॉक्टरों के साथ भी बदसलूकी की खबरें और तस्वीरें वायरल हुई। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए कि डॉक्टर अगर 24-24 घंटे, 48-48 घंटे तक कंटिन्यू काम करते हुए वो अपना फर्ज निभाते हैं और फिर कई जगहों पर उन्हीं डॉक्टरों के साथियों के साथ बदसलूकी होती है, तो ये नहीं होनी चाहिए। इन तमाम चीजों को लेकर एक सख्त कानून मरकजी हुकूमत बनाए ताकि जो भी बदसलूकी करे उनके खिलाफ एक्शन हो। इसके साथ साथ सूबाई तौर पर सूबाई हुकूमत की हुकूमतों की बात की जाए तो वहां पर अलग अलग राज्यों में कानून है, इस बात को डॉक्टर कह रहे हैं, लेकिन एक सेंटर से भी इसकी कोशिश करनी होगी। ये इन लोगों की डिमांड है ताकि इस तरह की बदसलूकी रुके और डॉक्टरों पर हमले जहां पर भी होते हैं वो भी रोके जाए। ठीक है शुएब, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ फारूक वानी भी जुड़ रहे हैं, श्रीनगर का रुख करते हैं, उनसे भी समझते हैं कि आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से और बाकी की जो तंजीमें हैं वो सब मिलकर एक साथ एहतजाज कर रही हैं और एहतजाज का सिर्फ एक ही मकसद है कि डॉक्टरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। फारूक, आपसे समझना चाहेंगे कि एलजी इंतजामिया की तरफ से क्या कदम अब तक उठाए गए हैं डॉक्टरों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और इन लोगों की क्या मांग है, क्या मुतालबे हैं?
देखिए, जिस तरीके से हमने देखा कि पैंडेमिक के दौरान कई ऐसी घटनाएं घटी डॉक्टर्स के साथ, जिसमें डॉक्टर्स की पिटाई भी हो गई, और ये न सिर्फ आम लोगों की वजह से भी बल्कि जो पुलिस है, पुलिस की तरफ से भी कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें पुलिस ने पिटाई की डॉक्टर्स की। हमारे यहाँ पे मिसाल हैं, सुपरिटेंडेंट की भी पिटाई हुई बांडीपुरा इलाके में। तो कई ऐसी घटनाएं घटी हैं पैंडेमिक के दौरान भी जिसमें डॉक्टरों को पीटा गया है या डॉक्टरों के साथ बदसलूकी करने के जो इल्ज़ाम है वो सामने आए। तो यहाँ की जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है, जो यहाँ के सीनियर डॉक्टर्स हैं और इसके अलावा जो डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर है जम्मू कश्मीर की, तो उन्होंने पहले ही इस सिलसिले में एक सेपरेट लॉ बनाने की जो मांग की है और पूरा समर्थन दिया है जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसको, कि वो इस सिलसिले में सरकार पर दबाव बनाए और एक सेपरेट लॉ बनाए डॉक्टर्स के लिए, जिसमें डॉक्टर्स की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो फ्यूचर में ना हो जाए, बल्कि डॉक्टर्स को जो सम्मान मिलना चाहिए वो बरोबर उनको दिया जाना चाहिए। ऐसी कई घटनाएं घटी हैं पैंडेमिक के दौरान, और इससे पहले भी पिछले वर्ष भी हमने देखा कि कई ऐसी घटनाएं घटती हैं। क्योंकि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा जो एरिया है, कुछ सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं जहाँ पर पुलिस की वजह से जो डॉक्टर्स हैं उनको रोका जा रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, तो कहीं ना कहीं उस पर एक्शन भी हुई है, कई बार हमने देखा। लेकिन फिर भी यहाँ पर डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर का कहना है कि एक लॉ बनाया जाए जिसके अंदर बिल्कुल लॉ बनाने का मुतालबा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ अदा किया जाए। मैं आपके पास फिर से लौटूंगा, लेकिन जो कुछ डॉक्टर्स हैं उनकी क्या मांग है, क्या मुतालबा वो कर रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं। आज 18 जून को देशव्यापी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से डॉक्टरों के मान सम्मान के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर्स की सभी इकाइयाँ कोरोना काल के पूरे नियमों का पालन करते हुए और विरोध प्रदर्शन कर रहा है। विरोध प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा ये है कि समाज एक तरफ तो इलाज के दौरान डॉक्टर को भगवान समझते हैं, उसे मान सम्मान के लिए जूझना पड़ रहा है। वही अभिमान कोरोना काल में जब सब कुछ लॉकडाउन में बंद था, जब परिजन के समक्ष आने के लिए डर रहे थे, आप लोग कमरों में लॉक थे, उस समय दिन रात एक करके आपके लिए सांसें दी, तो आपके उसी दूसरे भगवान ने आज वही दूसरा भगवान आपके लिए खुद के लिए मान सम्मान के लिए जूझ रहा है। आज देशव्यापी हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले सेव फॉर सेवियर्स के अभियान के तहत, रक्षकों की रक्षा करो अभियान के तहत विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव के अनर्गल बयानबाजी की वजह से देश भर में चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों पर हिंसक हमले हुए हैं कोरोना दौर के दौरान, और जिन लोगों ने अपनों का साथ छोड़ने के बावजूद कोरोना रोगियों की जान बचाई है, कोरोना वॉरियर्स के रूप में सेवाएं दी हैं, वो लोग इससे बहुत हतोत्साहित हुए हैं। पूरे देश में 1400 से अधिक चिकित्सक कोरोना रोगियों की सेवा करते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे कोरोना वॉरियर्स के कर्तव्य परायणता को हम सशक्त नमन करते हैं और बाबा रामदेव जैसे पाखंडी लोगों के अनर्गल बयानों का विरोध करते हैं, और फिर माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि पूरे देश में चिकित्सा और चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून बने। मेरा मैसेज ये देने का है कि मरीज भी परेशान नहीं हो और सरकार भी ये समझ जाए कि चिकित्सकों में बहुत आक्रोश है। उन्होंने 1.5 साल जनता की वो सेवा की है जब उसका घर परिवार उससे दूर चला गया था। उस समय पर हिंदुस्तान का चिकित्सक जिन्होंने कुर्बानी दी है, कम से कम हमारे 2000 चिकित्सक शहीद हो गए, दिवंगत हो गए। मैं उनको सल्यूट करता हूँ और उनको सलाम करता हूँ कि आज उनकी बदौलत है कि हम बाजार में घूम रहे हैं, लॉकडाउन हट रहा है और इस बीमारी को हम कंट्रोल कर पाने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन उनकी सुरक्षा के बारे में देश भर की सरकारें कभी सोचती नहीं है कि चिकित्सकों को भी सुरक्षा प्रदान किया जाए, क्योंकि जब अस्पतालों को राजनीतिक अखाड़ा बनाया जाएगा, जब तो सुना आपने डॉक्टर्स को, उनकी जो मांगे हैं वो कितनी जायज़ है वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स भी हम लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए अपने तमाम घर बार को छोड़कर आते हैं और हमारे दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं। शुएब रजा और फारूक वानी हमारे साथ जुड़े हैं। शुएब का एक बार फिर से रुख करते हैं। शुएब, ये तो एहतजाज सड़कों पर हो रहा है, लेकिन इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चलाने की बात कही जा रही है कि शाम को 5 बजे से सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जाएगा, जिसमें लोगों को ये बताया जाएगा कि देखिएगा डॉक्टर्स जो है वो भी इंसान ही होते हैं और कुछ जगहों पर जो इस तरह के हमले हो रहे हैं, फिर चाहे हमने असम का मामला हो या फिर और जगह के मामले हो, इंदौर का मामला हो, बहुत से ऐसे मामले देखे हैं जहाँ पर डॉक्टर्स के ऊपर हमले किए जाते हैं। तो ऐसे में उन हमलों को रोकने के लिए सरकार की तरफ से एक मांग की जाएगी कि हमको कम से कम तहफ़्फ़ुज़ अदा किया जाए। क्या अब इसका इम्पैक्ट सोशल मीडिया के ऊपर भी पड़ेगा?
देखिए, जाहिर सी बात है कि डॉक्टरों की जो इस मुहिम है उसके साथ बहुत बड़े पैमाने पर लोग भी जुड़े हैं, क्योंकि डॉक्टरों से उनका जो राब्ता है वो लगातार है बीमारियों को लेकर, दूसरे तरीके से। तो यकीनन आम लोग इस पूरी मुहिम से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसका असर नजर आएगा। ये तमाम जो चीजें हैं कि सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक एक तरीके से दबाव बनाने की सरकार पर, हुकूमत पर एक कोशिश की जाए। जिस तरह से डॉक्टरों की बाइट भी हम सुन रहे थे कि 2000 के करीब जो डॉक्टर है इस पेंडेमिक के दौरान इलाज करते हुए उनकी जान चली गई। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो इस बात को दिखाती है कि जब हम लोग घरों में कैद थे, तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर आने से डर रहे थे, अस्पतालों में हर कोई जाने से घबरा रहा था, उस वक्त भी डॉक्टर लगातार आगे आकर उन लोगों की खिदमत, उन लोगों की सेवा कर रहे थे जो लोग बीमार हुए। ऐसे वक्त में जब आप जिम्मेदारी उठाते हैं और पूरा मुल्क, खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से कई बार इस बात को कहा गया है कि असलियत में जो सबसे बड़े योद्धा है वो इस पेंडेमिक में वो डॉक्टर ही है, जो इलाज भी कर रहे हैं और किसी भी तरह से जो एक भरोसा है पूरे मुल्क के लोगों का वो जीत रहे हैं। लेकिन इन्हीं तमाम दिनों में इस तरह की तस्वीरें भी वायरल हुई, इस तरह की तस्वीरें भी हमारे सामने आई जब अटैक किए गए और बदसलूकी की गई डॉक्टरों के खिलाफ। तो डॉक्टरों का यह कहना है कि उन्हें मान सम्मान चाहिए और उनके मान सम्मान का तहफ्फुज करने की जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत की है, सरकार की है, आम लोगों के साथ साथ। क्योंकि आम लोगों में जागरूकता, बेदारी बढ़ेगी तो एक तो चीज ये है, दूसरा उनको कानूनी तहफ्फुज चाहिए ताकि कोई भी शख्स डॉक्टरों के खिलाफ इस तरह से ना तो कोई गलत कदम उनके खिलाफ उठाया जा सके और ना ही उनके साथ बदसलूकी की जा सके। तो इन्हीं तमाम चीजों को लेकर एक तरीके से अपनी जो बातें हैं वो एहतजाज के जरिए भी अलग अलग हॉस्पिटल्स के बाहर, अलग अलग हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स है वो पहुंचाएंगे और सरकार तक ये जब मैसेज पहुंचेगा तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इसके ऊपर कुछ एक्शन लेगी। हमारे साथ फारूक आने भी जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर का, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, श्रीनगर से हमारे साथ मौजूद हैं फारूक। क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात हम इसलिए बार बार करते हैं कि आखिरी इंसान तक जो वहाँ पर पहाड़ी में दूरस्थ इलाकों में है उन तक हमने देखा है कि कोरोना के इस दौर के अंदर जो लोग हैं उन्होंने वैक्सीन पहुँचाने का काम किया है और एक नज़ीर कायम की गई है जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से, एलजी इंतजामिया की जानिब से, कि जिस तरीके से पोलियो का जो ड्रॉप पिलाई जाती थी ठीक उसी तरीके से अब वैक्सीनेशन मुहिम हो रही है। लोगों को यहाँ पर जगह जाकर वैक्सीन कराया जा रहा है, वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। क्या हम ये मानकर चल लिए जाए कि आने वाले वक्त में डॉक्टरों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सरकार की तरफ से, एलजी इंतजामिया की तरफ से बहुत जल्द कदम उठाया जा सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने भी इससे पहले जो डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ वर्चुअल एक मीट की थी जिसमें उन्होंने डॉक्टर्स की तारीफ़ की थी कश्मीर घाटी के, जिन्होंने पेंडेमिक के दौरान एक बेहतरीन काम किया और जिसको सराहनीय हर तरफ से मिली उनके काम को कि उसने किस तरीके से डॉक्टर्स ने काम किया पेंडेमिक के दौरान। ख़ासतौर पर उन्होंने जब बात की यहाँ के डॉक्टर्स, डॉक्टर नवीद से बात की उन्होंने, तो उन्होंने उनके साथ जो अहम जानकारी है वो साझा की कि किस हालात में वो काम कर रहे हैं, तो उन्होंने उनकी तारीफ़ की। लेकिन जिस तरीके से कुछ ऐसी तस्वीरें आई कल बांडीपोरा में भी, जो उत्तरी कश्मीर बांडीपोरा है, वहाँ पे डॉक्टर्स जो वैक्सीनेशन टीम होती हैं उन पर लोगों ने हमला किया क्योंकि वो वैक्सीन कराने के लिए जा रहे थे इलाके में, लेकिन वहाँ से लोग निकले और उन पर पत्थर फेंके, उन पर स्टोन पेल्टिंग की, जिसकी वजह से जो डॉक्टर्स की टीम है वो वहाँ पर लौट कर वापस आई। तो ऐसी घटनाएँ घटने के बाद कई लोग इसकी निंदा करते हैं और साथ तौर पर अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, जिसमें सेना भी अब आगे आ रही है, सेना भी उनको जागरूक कर रही है सीमावर्ती इलाकों में कि वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है ये उनकी जान नहीं लेता है बल्कि उनको जीवन दान देता है इस प्रकार से इस वैक्सीन के द्वारा। तो इस तरीके जो वाक़ात हैं वो सामने आ रहे हैं, इससे डॉक्टर्स का जो मनोबल है वो नीचे गिरता है, क्योंकि जी हमने देखा कि जिस तरीके से डॉक्टर्स ने वहाँ पे काम किया उसके बाद वो वैक्सीनेशन कराने के लिए वहाँ पे गए थे, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पे लोगों ने उन पर स्टोन पेल्टिंग की उसकी यहाँ पे निंदा की गई। डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसे वाक़ात और ऐसी घटनाएं जो हैं फ्यूचर में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद ये करते हैं कि ऐसी उम्मीदें, जो ऐसे हमले हैं वो नहीं होने चाहिए। फारूक वानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शिवराज आप हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर जो डॉक्टर्स हैं उनका एहतजाज जारी है, जो तिब्बी एहलकार है उनका एहतजाज जारी है। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि अगर हम मरीजों की सेहत को लेकर बेदार हैं और लोगों को कह रहे हैं कि आप किस तरीके से काम करिए, लेकिन बावजूद इसके अगर उनके ऊपर हमले हो रहे हैं तो वाकई में ये बेहद शर्मनाक है। आप इस बारे में ज़रूर सोचेगा। दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए जी सलाम।